Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. तो जी डियर स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो करंट अफेयर्स है CSS का कोर्स, उसके लेक्चर्स की सीरीज़। तो इसकी रजिस्ट्रेशन जो है सिंपल, आप जो है पेन ग्रेविटी का जो पोर्टल है LMS है उसे विज़िट कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बहरहाल, ये रहा आपके सामने जो करंट अफेयर्स का जो है वो कोर्स आउटलाइन CSS का। दो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपका इस लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करेंगे। एक चीज़ ये जो है वो है रोल ऑफ करंट अफेयर्स इन CSS एग्ज़ाम। आखिर CSS एग्ज़ाम के अंदर जो करंट अफेयर है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है या क्या उसका रोल है? सेकंड, जो हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि जो स्ट्रैटेजी मैं लेकर चलूँगा बीइंग अ टीचर आपके इस कोर्स के अंदर, कि किस तरीके से मैं करंट अफेयर्स को कवर करूँगा और किस तरीके से आप लोगों को लेक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएँगे। तो ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। आप जो है इस कोर्स की रजिस्ट्रेशन करवाएँ या ना करवाएँ। रजिस्ट्रेशन करवाएँगे, आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएँगी, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंटली स्टडी करना चाहते हैं, तो इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए भी आप लोग कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन यू। ठीक है जी? क्योंकि इसमें 2 चीज़ें होती हैं, स्टूडेंट्स के पास कितना टाइम है और स्टूडेंट्स कितने समझने के कॉम्पिटेंट हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके पास टाइम शॉर्ट है, क्योंकि बाद स्टूडेंट्स जॉब्स कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा कोर्स होगा, जिसके अंदर हम लोग हर चीज़ को अकॉर्डिंग टू CSS एग्ज़ाम जो है वो कंपाइल करके आपको देंगे। बेसिकली इससे पहले कि हम रोल और स्ट्रैटेजी के ऊपर जाएँ, सिर्फ़ एक जो मेन हर्डल होता है, वो सिर्फ़ यही होता है कि ये जो करंट अफ़ेयर्स है या इससे रेलेवेंट्स जो टॉपिक्स हैं, इनको कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, या किस एरियाज़ को हमने कितना टाइम देना है। क्योंकि ये ओपन एंडेड गेम होती है, तो वो फिर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को, कई चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन आप उनको बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं। सो दैट्स व्हाई स्ट्रैटेजी जो होती है, वो एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है आपके एग्ज़ाम के अंदर सक्सेस में। और सक्सेस सिर्फ़ पास करना नहीं है, एलोकेशन है, ठीक है? तो फर्स्ट रोल, कि रोल क्या है, जो करंट अफेयर्स का पेपर है उसका CSS एग्जाम के अंदर क्या रोल है। जनरली अगर बात करूं ओवरऑल CSS को सामने रखते हुए, तो बेटा 60 to 70% कवर कर जाता है आपका करंट अफेयर CSS को। अब आप कहेंगे सर ये कैसे होगा कि 60 to 70% कवर कर गया? कम भी हो सकता है, लेकिन इतना हो जाता है। अब उसकी, उसमें जो रीजन है वो है जो ओवरलैपिंग है कोड, जो करंट अफेयर्स के आपके ये वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है ना? जैसे ये वाले टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स हैं और ये एक लंबी लिस्ट है। ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा डीपली जब मैं स्ट्रैटेजी के ऊपर जाऊँगा। तो बेटा ये वही टॉपिक्स हैं जो ओवरलैप करते हैं विद पाकिस्तान अफेयर्स, जो कि प्योरली कनेक्ट करते हैं विद इंग्लिश एसे के पेपर के अंदर। और इंग्लिश एसे आपको पता है एक डिफाइनिंग सब्जेक्ट होता है आपको ज़ीरो या हीरो बनाने में। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप उनको पास कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन CSS ऐसे में आप फेल हो जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना? तो ये सारे के सारे आपकी वहाँ पर भी हेल्प करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कवर करूँगा बातों, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा हर एक सब्जेक्ट की अलग-अलग, लेकिन जनरल सा बता देता हूँ। इंग्लिश ऐसे में डायरेक्टली आपकी हेल्प करेगा, करंट अफेयर्स में, यहाँ तक कि अगर करंट अफेयर्स आपका प्योरली तैयार है, तो आप पाकिस्तान अफेयर जो CSS का पाकिस्तान अफेयर है उसका पेपर भी आपके क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। लेकिन जो PMS का एग्ज़ाम होता है या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जुडिशरी के, तो वहाँ पर जो नेचर है पाकिस्तान अफेयर के पेपर की वो डिफरेंट है। वो पास से ये समझ लें कि जो है ज़्यादा डाटा उठा लेते हैं। तो लेकिन CSS का जो पाकिस्तान अफेयर का पेपर है, वहाँ पर वो करंट अफेयर से अच्छा खासे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं। यानी कि अगर आपका करंट अफेयर अच्छे से तैयार है, तो पाकिस्तान अफेयर्स भी आप कवर कर जाते हैं, जो उसका करंट वाला पोर्शन है वो। लेकिन ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान अफेयर में ज़ाहिर ऑब्जेक्टिव भी है, अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो उस सारे को ही कवर करना पड़ेगा आपको। तो ये इसके अलावा मैंने बोला इंग्लिश ऐसे डायरेक्टली सारा कुछ उसके अंदर ये करंट अफेयर के टॉपिक्स आपको हेल्पफुल करते हैं। फिर इसके अगर आप आगे चले जाएँ, आपका इस्लामियात का जो है उसमें अक्सर जो है करंट अफेयर से रेलिवेंट जो है
करंट अफेयर की डोमेन के अंदर चीज़ें जो वुमेन राइट्स की आप बात कर सकते हैं, फिर इसी तरीके से इकोनॉमी पे बात हो सकती है, लेकिन उसमें वो टच थोड़ा सा इस्लामिक आपसे पूछते हैं। आगे चलते हैं, अगर हम ऑप्शनल पे चले जाएँ तो बेटा आपके जो सोशल साइंसेज़ के हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करूँ, इंडो पाक हिस्ट्री की बात करूँ, इंटरनेशनल लॉ की बात करूँ, तो ये सारे के सारे आपके काफ़ी हद तक ओवरलैप कर रहे होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट वन आपका फिर इंटरव्यू। तो जब इन सारी चीज़ों को आप सामने रखते हैं, तो फिर आपके सामने एक जर्नल सी चीज़ आती है कि वाक़ई ही जो करंट अफ़ेयर है, वो आपका 60 टू 70% सीएसएस जो है वो कवर कर जाता है। क्योंकि करंट अफ़ेयर्स के अंदर जो ग्रिप है, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है? तो ये रहा रोल करंट अफेयर का सीएसएस के एग्ज़ाम के अंदर, ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन करंट अफेयर मैं फिर यहाँ से भी बता देता हूँ बेटा, करंट अफेयर सिर्फ़ न्यूज़ का नाम नहीं है। क्या आपने न्यूज़ सुन ली, तो आपने समझा कि मुझे पता है। बेटा न्यूज़ तो न्यूज़ है, वो आपने करंट अफेयर जिस तरह से मुख्तलिफ हमारे स्टूडेंट्स जो हैं हमारे लेक्चर्स लेते रहते हैं, मुख्तलिफ जैसे डॉन ओपिनियंस के हम लोग देते रहते हैं, एडिटोरियल्स के हम लोग देते रहते हैं, तो फिर वहाँ पर आपको पता चलता है कि न्यूज़ तो एक न्यूज़ होती है, अब आप उसको किस तरह से लेकर चलेंगे। जैसे मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ एक ही जुमले के अंदर। पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई 2025 के अंदर, मई के अंदर, ठीक है? सब ने सुना कि पाकिस्तान ने जो है, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, पाकिस्तान ने ऑपरेशन बयानुल मरसूस लॉन्च किया, ठीक है? और वो जंग उसके बाद ख़त्म हो गई, उसकी रीज़न का भी सबको पता है। सोशल मीडिया पे आपने सारी खबरें भी सुनी, यहाँ से अटैक हुआ, वहाँ से अटैक हुआ। हर एक इंसान को जो बेशक सीएसएस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा, सबको ये चीज़ पता है, ठीक है? अब एग्जामिनर आपसे क्या पेपर में पूछेगा? क्या ये पूछेगा कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने लोगों की, पाकिस्तान के अंदर कितने लोग शहीद हुए, या ऑपरेशन बयानुल मरसूस में जो है इंडिया का कितना नुकसान हुआ? वो ये नहीं पूछेगा। वो आपको लेके जाएगा कि इस जंग के बाद रिज़ल्ट क्या हो आया, या इस जंग के बाद कैसे जो है पाकिस्तान का इमेज चेंज हुआ, या इस जंग के बाद पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ, या इंडिया को जो है लॉन्ग टर्म क्या नुकसान हुआ। तो बाय दिस वे वो आपको मुख्तलिफ डिमेंशंस के अंदर इस जंग को लेके जाएगा, इकोनॉमी के अंदर लेके जाएगा, पॉलिटिक्स में लेके जाएगा, सोशल इश्यूज़ पे लेकर जाएगा। जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जंग के जो इफ़ेक्ट्स हैं, उसमें एक सबसे बड़ा इफ़ेक्ट जो हमारे सामने आया, वो डिफेंस स्पेंडिंग का बढ़ना। कि इंडिया और पाकिस्तान में जो डिफेंस का बजट है वो बढ़ा, वेपनाइजेशन की रेस बढ़ी, वेपन्स ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की तरफ गए। तो वो इस तरह से आपसे पूछेगा, तो आपने बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस तरह से चीज़ों को कवर करना है, ठीक है ना? तो ये है बेसिकली आपका करंट अफेयर्स। बहरहाल, तो इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि करंट अफेयर्स आपका इंग्लिश एसे में डायरेक्टली आपकी हेल्प करता है, पाकिस्तान अफेयर्स में, सीएसएस के इंटरव्यू में आपकी क्रिटिकल अप्रोच, आपकी एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करता है। ठीक है ना? तो ये इस वजह से हम लोग फिर जो 60% टू 70% कहते हैं, कि 50% का लें, मैं बहुत ज़्यादा फैक्ट्स फिगर आगे नहीं लेके जाता, 50% आप कह सकते हैं इसका रोल है आपकी सक्सेस के अंदर। ठीक है? तो ये तो आपको इम्पोर्टेंस का पता चल गया, जो करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंस क्या है। अब आ जाते हैं आगे कि हमारी स्ट्रैटेजी, बीइंग अ टीचर, मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इस कोर्स में, मैं आपको किस तरीके से टीच करूँगा। तो मैंने इसको बड़ा कोशिश किया है बहुत वर्किंग के सिंपलीफाई कर दिया जाए, क्योंकि चीज़ें जितनी ज़्यादा सिंपलीफाई होती हैं, उतनी ईजी टू अंडरस्टैंड होती हैं। चीज़ें मुश्किल नहीं होती, चीज़ें स्कैटर्ड होती हैं, ठीक है? अब स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? स्ट्रैटेजी जो करंट अफेयर्स की है, उसमें मैंने जो है ना, इसको समझ लें कि सिंपलीफाई किया है 2 एरियाज़ के अंदर, ठीक है? अब वो 2 एरियाज़ क्या हैं? कि मैं आपको जो करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा, करंट अफेयर्स मैं आपको जब टीच करूँगा इस कोर्स को, तो आपके 3 सब्जेक्ट्स को मैं लिंक डाउन करूँगा, ठीक है? कौन से 3 सब्जेक्ट्स? यानी कि मैं आपका जब करंट अफेयर्स आपको टीच करूँगा, तो उसके साथ-साथ आपको पाकिस्तान अफेयर भी टीच करूँगा, और उसके साथ-साथ आपको इंग्लिश एसे भी टीच करूँगा। अब ये कैसे होगा? ये बेटा मैं बता देता हूँ आपको कैसे होगा, ठीक है ना? ये होगा ऐसे कि जब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊँगा, तो एक टॉपिक या एक सेक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया। सेक्शन से मेरा मुराद होता है, देखिए अब आप लोग क्या करते हैं, कश्मीर को अलहदा आप लोग तैयार कर रहे होते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को अलहदा से। बेटा इस तरह से ना तोड़े, इस तरह से आप एक सेक्शन पकड़ें। सेक्शन क्या बनता है? मैं यहाँ से अगर आपको दिखाऊँ तो।
सेक्शन आपका बनता है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, लेकिन ये तो इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशन ना, आपका बनता है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, आपका एक सेक्शन बन गया। उस सेक्शन के अंदर क्या क्या आएगा? उस सेक्शन के अंदर कश्मीर का इशू आपका आ जाएगा। उस सेक्शन के अंदर वाटर का इंडस वाटर ट्रीटी भी आपका आ जाएगा। उस सेक्शन के अंदर आपका न्यूक्लियर फैक्टर जो है, न्यूक्लियर रेस भी आपकी आ जाएगी। टेररिज्म भी उसके अंदर आएगा। भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है वो भी आ जाएगी, अखंड भारत की। ट्रेड जो इंडिया के साथ है वो भी आएगी हमारी, ठीक है ना। अब ये वाले और उसके साथ सार्क भी आएगी। ये तीन जो टॉपिक्स हैं, बाकी वाले तीन जो हैं ये वाले, ये अफगानिस्तान के साथ लिंक करते हैं, ठीक है। तो आपकी ये वाली, इसके अलावा आपकी रिलीजियस टूरिज्म आ जाएगा इसके अंदर। आपकी ग्लोबल वार्मिंग कह लें या आप क्लाइमेट चेंज जो है वो भी इसके अंदर आएगा। इसके किस तरह से आएगा ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके साथ साथ आपकी ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो अब आप इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को डिस्कस करेंगे तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, इन सारे एक सेक्शन के अंदर इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अब मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी कि जब मैं ये आपको पढ़ा दूंगा एक सेक्शन पूरे का पूरा, जैसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस आपको पढ़ा दिया, उसके बाद मैं चलूंगा पास पेपर्स के ऊपर। तो पास पेपर्स के अंदर क्या होगा, करंट अफेयर्स में 2016 से लेकर अभी तक के लिए जो है, जो वो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन से क्या पूछा गया, कैसे पूछा गया, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। फिर वही टॉपिक, क्योंकि ओवरलैप करते हैं, तो पाकिस्तान अफेयर्स में कैसे पूछा गया वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर वही टॉपिक इंग्लिश एसे के अंदर कैसा, कहाँ कहाँ फ्रॉम 1971 टू टिल, ये तकरीबन आपके 56 ईयर्स कह लें, 56 ईयर्स के जो पेपर हैं उनको आपके साथ जो है यहाँ पर टच किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर, ये 2026 का आपका इंग्लिश एसे का पेपर है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ईरान और मिडल ईस्ट की जंग पढ़ाता हूँ, टॉपिक मिडल ईस्ट पढ़ाता हूँ, उसमें ईरान इसराइल वार पढ़ाता हूँ। तो बेटा ईरान इसराइल वार में आपने बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन यहाँ पर अब एक टॉपिक है, ये 5 नंबर पे ऐसे है, द वन हु कंट्रोल्स द सी रूल्स द वर्ल्ड। तो क्या मैं जब आपको वो टॉपिक पढ़ाऊंगा, आपने एक चीज़ पढ़ी, तो वहाँ से आपने एक चीज़ देखी कि किस तरीके से जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है वो उसने कैसा रोल अदा किया। तो वो इस टॉपिक के अंदर, जब इस ऐसे के अंदर एज एन एग्जाम्पल हम क्या उसको पुटअप नहीं कर सकते अपना आर्गूमेंट बिल्डअप करने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें ये नहीं होगा कि मैं कहता हूं कि मैं पूरा पूरा आपको ऐसे जो है एक्सप्लेन करूंगा, नहीं, मैं जो सेक्शन आपको पढ़ाऊंगा, जो टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक को मैं इंप्लीमेंट करूंगा इंग्लिश ऐसे के पेपर के ऊपर, और आपको बताऊंगा कि ये बेटा ऐसे है, इस ऐसे के अंदर ये वाला टॉपिक जो है वो आप पुट अप कर सकते हैं। देखें आगे आ जाते हैं। अगर मैं नंबर 6 को लेता हूं, तो अभी जो इंडिया पाकिस्तान की मई की वार हुई, तो बेटा यहां पर आप देखें, देयर इज नथिंग सो लाइकली टू प्रोड्यूस पीस एज टू बी वेल प्रिपेयर्ड टू मीट एन एनिमी। तो अब यहां पर इस ऐसे के अंदर ये चीज आपके सामने आई कि पाकिस्तान ने अपने आप को प्रिपेयर किया टू मीट एन एनिमी। नो डाउट एक इंग्लिश ऐसे को आप मल्टीपल डिमेंशंस के अंदर जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद ये होगा कि जब आपको वो टॉपिक पढ़ाऊं तो पास पेपर के जो इंग्लिश एसेज हैं वहां पर कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल होगा वो आपके सामने एक्सप्लेन करूं। नेशंस हैव नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज, दे हैव ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। पाकिस्तान के इंटरेस्ट क्या है, ठीक है ना। जब हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो हमको समझ आएगा इंडिया हमारा दुश्मन क्यों है और चाइना हमारा फ्रेंड क्यों है, को समझ आएगा इस ऐसे के अंदर। कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं है, इंटरेस्ट होते हैं। चाइना को हमारे से इंटरेस्ट है, इंडिया को हमारे से इंटरेस्ट नहीं है, लड़ाई है, क्यों है वो आपके सामने है, ठीक है ना। तो बाय दिस वे हम लोग इसको कवर करेंगे। बहरहाल वापस चलते हैं जहां पर हमने छोड़ा था कि हम लोग इंग्लिश ऐसे के अंदर, सॉरी करंट अफेयर्स के कोर्स के अंदर इन तीनों कोर्स पेपर्स को इकट्ठा लेकर चलेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर का कोई भी मैं आपको टॉपिक या सेक्शन पढ़ाऊंगा तो उसको साथ ही करंट अफेयर्स के पास पेपर्स और साथ ही पाकिस्तान अफेयर्स के और साथ ही इंग्लिश ऐसे के, वो सारे के सारे जब आप एक टॉपिक पढ़ लेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं,
अब जो दूसरा पॉइंट है कि करंट अफेयर्स को ब्रेक डाउन मैंने किस तरीके से आपके लिए किया है। तो बेटा जो करंट अफेयर्स होगा उसके अंदर आपका सिर्फ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव जो कोर्स होगा उसको कवर किया जाएगा। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से मेरा मुराद ये है कि पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स और पाकिस्तान के ग्लोबल इश्यूज, ये वाला सारे का सारा ये भी करंट अफेयर्स के अंदर डिस्कस कर दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर आपका पेपर आता है पाकिस्तान अफेयर्स। तो पाकिस्तान अफेयर्स का ये ऊपर वाला पोर्शन छोड़कर ये नीचे वाला सारे का सारा जो है ये भी करंट अफेयर्स के अंदर ही वी विल कवर। ठीक है, और बाकी इंग्लिश ऐसे तो अल्टीमेटली वो साथ साथ हम लोग उसको भी डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो करंट अफेयर्स है वो हम लोग करेंगे। बाकी जब आपको पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर जो है पढ़ाया जाएगा तो उसको हम फिर नेशनल एंगल में कवर करेंगे। नेशनल से मुराद ये है कि करंट अफेयर्स की ये वाली इनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल लैंडस्केप ये आपको पाकिस्तान अफेयर्स के कोर्स में हम लोग प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर अब यही चीज़ यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, और साथ में जो प्री पार्टीशन वाला पोर्शन है वो भी आपको पाकिस्तान अफेयर्स में दे दिया जाए। इस तरीके से आपका करंट अफेयर और आपका पाकिस्तान अफेयर्स का ब्रेक डाउन करके प्रॉपरली कि जो भी टॉपिक ओवरलैप करता है वो आपको 2-2 3-3 दफ़ा ना पढ़ना पड़े। जैसे कश्मीर है तो एक दफ़ा पढ़ लिया तो वो कश्मीर इंग्लिश एसे में आए, वो कश्मीर पाकिस्तान अफेयर में आए, वो कश्मीर करंट अफेयर में आए, आपका हर जगह पर इस्तेमाल हो। ये नहीं है कि आपको सबके लिए अलहदा-अलहदा पढ़ना पड़े। नो डाउट इसके लिए बीइंग अ टीचर मुझे आइडिया है कि मेहनत तो बहुत ज़्यादा दरकार है, लेकिन आपको पता है कि हमेशा ही आपके लिए जो भी चीज़ तैयार की जाती है वो दिल लगी के साथ की जाती है, अदरवाइज़ नहीं की जाती। टाइम हो तो अच्छी चीज़ प्रोवाइड की जाती है, अदरवाइज़ वो चीज़ जो आपके काम की ना हो उस पे ना मैं अपना टाइम वेस्ट करता हूँ, ना आपका करता हूँ, ना मेरे पास इतना टाइम होता है। अब सिंपल है कि देखें, जब ये 2016 से करंट जो आपका ईयर है तब तक के जब सारे कोर्स पेपर्स हम लोग निकाल लेंगे, इट्स टेक टाइम। और सबसे बड़ी बात ये 56 ईयर्स का जो आपका इंग्लिश ऐसे है, जैसे मैंने अगर आपको कश्मीर पढ़ाया तो कश्मीर से रेलिवेंट अगर कोई ऐसे आया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कहाँ पर कश्मीर एज एन एग्जाम्पल पुट अप हो सकता है। देखो, कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। यूनाइटेड नेशंस को जब हम क्रिटिसाइज करेंगे तो कश्मीर को एज एन एग्जाम्पल पुट अप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इंशाल्लाह हम आपको ये सारा का सारा कोर्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए बेटा आप लोग जो है ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे रब्ता कर सकते हैं, वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप कमेंट ज़रूर करें। अगर इससे बेहतर स्ट्रैटेजी आपके ज़हन में है तो आप शेयर करें। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।